हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ सनी शो। आज की जो वीडियो है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज हम आए हैं अपने फर्स्ट एवर फैक्ट्री टूर के ऊपर, जो कि है एक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का नाम है वी ऑटोमेट एंड दे आर वेलकमिंग अस वेरी कॉर्डियली टू देयर प्रीमाइसेस एंड थैंक यू टू द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी मिस्टर पंकज माथुरिया। एंड जो ये हम लोगों की एक्चुअल में फर्स्ट एवर फैक्ट्री टूर होने वाला है। आप लोग इसमें एक्चुअल में देखेंगे कि मशीनरीज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मशीनरीज बनती हैं, उनके OEMs के लिए मशीनरी बनती हैं, जो कि उनके और ऑक्सिलरी जो पार्ट्स के सप्लायर हैं उनकी जो मशीनरीज बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। इवन दे डू दी ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस फॉर दिस इंडस्ट्री एज वेल। आप लोगों को पता है कोई भी एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, वो कभी भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करते हैं। दे रिलाई अपॉन थाउजेंड्स ऑफ कंपनी जो कि उनको पार्ट्स की सप्लाई करती है। आपको पता है नट बोल्ट से लेकर के पैनल्स और एक बड़े बड़े जो आपके मतलब ग्लासेस होते हैं, वो सारी चीज़ें, लाइट्स होती हैं, वो हर एक अलग कंपनी है जो उनको प्रोवाइड करती है। एंड द OEMs आर जस्ट डिजाइनिंग एज वेल एज असेंबलिंग दोज पार्ट्स, और वो आपके आगे एक फिनिश प्रोडक्ट आता है। तो जो रिसर्च है वो ना कि सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, बल्कि उनके जो सप्लायर्स हैं, मतलब उनके जो पार्ट्स के प्रोवाइडर हैं, वो भी उतना ही ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी ऑटोमेशन पे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे। सो लेट्स स्टार्ट द फैक्ट्री टूर। और ये सिर्फ सिंपल फैक्ट्री टूर नहीं होने वाला है। द पर्सन हु स्टार्टेड दिस कंपनी, द ओनर ऑफ दिस कंपनी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरी। जो कि हम लोग आजकल सोचते हैं कि जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, किसी तरह जगह जॉब कर रहे हैं, कि हम लोग किस तरीके से जॉब वाले साइकिल से उतर के उस तरीके से अपने एक बिजनेस को डेवलप कर पाएँ कि हम थाउजेंड्स और लोगों को जो है वो जॉब दे पाएँ इन फ्यूचर। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंस्पायरिंग स्टोरी एज वेल एज अ वेरी गुड एंड knowledgeable factory tour for you guys. Let's see. And first of all, thank you, Mr. Pankaj, Thank you very much. for giving us your time. And Thank we you very automate. much for giving your time to us. Thank you. और वो वेलकम वाला बोर्ड भी अच्छा था जो नीचे आप लोगों ने लगाया। और एक्चुअली में जितने भी गेस्ट्स जो इनके आते हैं, इन्होंने भी अभी शेयर करा, तो उनके वेलकम के लिए हम लोग ये हमेशा वहाँ पे लगाते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, नेम एंड एवरीथिंग फॉर देयर वेलकम। वी ऑटोमेट का आप लोग लोगो देख रहे होंगे इन द बैकग्राउंड जो चल रहा है। हम लोग एक बड़ी कैजुअल सी डिस्कशन करेंगे एंड जितने भी हम लोगों के ऑडियंस है वो बस उससे सीख पाएँ कि एक्चुअल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या फिर और भी इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरीज जाती हैं, जिस तरह से आप ऑटोमेट करते हैं, तो कुछ नॉलेज शेयर हो जाएगी, कुछ इंस्पायर भी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कुछ जर्नी है जो हम लोग एक्चुअल में उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। अपना जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट मतलब आप ये बताइए कि अपना थोड़ा अब तक की प्रोफेशनल जर्नी, और ये बिजनेस आपने कब से स्टार्ट करा, आपने कब से ज्वाइन करा एंड एवरीथिंग। तो आशीष, एक्चुअली मैंने 2004 से लेकर 2008 तक इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट ऑलमोस्ट फॉर 1 year आई वाज आइडल, बिकॉज दैट टाइम वाज पीक कोविड, पीक रिसेशन टाइम। 2008 के बाद में बहुत ज़बरदस्त रिसेशन आया था इंडियन मार्केट में। सो देयर वर वेरी फ्यू जॉब वैकेंसीज फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। तो उसके बाद में आई डिसाइडेड टू डू हायर स्टडीज़। तो मैंने एमटेक करी। एमटेक मैंने करी मैकेट्रॉनिक्स में, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, मेरे साथ के जो कॉलेज के लोग थे, वो भी मोस्टली या तो MBA में चले गए या कोई बाहर चला गया MS करने के हिसाब से। तो क्योंकि मैं इंडिया में था, तो अब इंडिया में ऑलरेडी अगर रिसेशन चल रहा है, और रिसेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है ऑल टुगेदर, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी अ फ्यूचर इन एन इंडस्ट्री वेयर इन आई कैन फ्लरिश। और बहुत डाइवर्सिफाइड और बहुत ही वर्सेटाइल मार्केट थी उस टाइम पे, इंडियन मार्केट। तो आई वेंट फॉर मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स जो फील्ड है बेसिकली, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आपको मोर ओवर कंप्लीट ऑटोमेशन इंडस्ट्री को समझने का मौका मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल, फ्यू मैकेनिकल थिंग्स, फ्यू रोबोटिक्स, फ्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, देन न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स, रोबोटिक्स, एवरीथिंग। तो ये मैंने किया था हैदराबाद से, फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज
जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और इट वाज इन कोलैबोरेशन विद CITD, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन। ओके, ये कहाँ पे है? ये भी हैदराबाद में है। हैदराबाद ये में। 2 कॉलेजेस का एक जॉइंट वेंचर था और बहुत ही नया कोर्स था उस टाइम पे। और ये कोर्स इवॉल्व हुआ था बिकॉज फ्यू ऑफ दी फॉरेन पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज केम टू आवर कंट्री विद इन कोलैबोरेशन विद CITD टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। तो बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इजराइल, सॉरी नॉट इजराइल, अफ्रीका, तंजानिया, यहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं, बडिंग इंजीनियर्स, ये हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन। तो वहाँ से ये डेवलपिंग कंट्रीज कैसे कैसे ग्रो हो रही है, तो क्रॉस लर्निंग एक्टिविटी होती है। तो वो टूल रूम के जो लोग होते हैं वो इन लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारे साथ सीखिए। तो फ्यू ऑफ द फॉरेनर्स फ्रॉम तंजानिया आल्सो वर विद अस इन दैट कोर्स। तो इट वाज कंप्लीटली अ गवर्नमेंट फंडेड कोर्स। तो इनफैक्ट मेरा बहुत सस्ते में उस टाइम पे सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने मेरे माँ बाप का ज़्यादा खर्चा नहीं करवाया इस वाले कोर्स में। दैट्स गुड। तो बस ऐसे करके उसमें आगे बढ़ गया। देन फिर काफ़ी यूनिक कोर्स एक्चुअल में इन्होंने पकड़ा है, और कुछ ऑडियंस अगर एक्चुअल में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में काफ़ी इंटरेस्ट करेगा ये चीज़। आप लोगों को एक्चुअल में ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर करते रहने चाहिए। जैसे एक कुछ भी इनोवेशन नया आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नया कोर्स कर सकते हैं, या फिर अभी तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उस टाइम पे इतना नहीं होता था, 2010 और वो 15 के बीच में इतना लोगों को नहीं पता था कि स्किल के लिए जाना है या फिर एक्चुअल में कोर्स करके आपको जॉब पे ही सब कुछ सीखना है। तो दैट वाज अ वेरी गुड मूव आई वुड से। यस। और उस टाइम पे ना, जब व्हेन वी वर डूइंग आवर ग्रेजुएशन, तो हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे कि पास का आदमी क्या कर रहा है, पड़ोस का आदमी क्या कर रहा है। तो एक लहर चली हुई थी उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो हम भी उस लहर के साथी थे, बढ़ गए आगे। बट अब जब रिसेशन आया तो एक्चुअली पता लगा कि भाई तुम कहाँ हो, वेयर यू स्टैंड। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कम टू रियलाइज दैट नो, विद द मैकेनिकल इंजीनियरिंग थिंग वी कैन नॉट एक्चुअली मूव फार अहेड। फिर then I was placed in a company which is pioneer in manufacturing of shock absorbers in India as well as outside also, that is Gabriel India Limited. So Gabriel India Limited में मैं place हुआ as a design engineer. Okay. Internship थी मेरी 1 साल की वहाँ पे पुणे प्लांट में। So my complete orientation was into machine building. My complete training was into machine building. So Gabriel India, being a pioneer in shock absorber manufacturing, has its own technology to manufacture and produce shock absorbers. And because it is a very proprietary product for them, they have their own machine building division. So previously that division was in Pune. Recently they have shifted their manufacturing unit from Pune to Hosur. So I was there for almost around 2 years. तो क्लाइंट्स कौन कौन से होते थे गैब्रियल के? जो मोस्टली ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स, इवन रेलवेज, उनके क्लाइंट्स हैं। तो आप नेम दी OEM, every OEM is the customer for Gabriel. That's great. So that was a very big company obviously. Yes. और उसके बाद आपने यहाँ पे कैसे ज्वाइन किया बिजनेस को? उसके बाद Gabriel was almost my first and last company. I spent almost around 8.5 years in that company. 2016 में my father got retired from his career. Okay. So he was also a mechanical engineer. So he was when he retired and he came to Gurgaon, he was idle for some time. For some time he was idle. I thought that okay, he will get his time passed in some manner, but unfortunately it could not happen. तो फिर हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे फादर ने, लेट्स ओपन अ स्मॉल बिजनेस। अभी हम लोग ऊपर गए थे तो आपने मेरा टूल रूम देखा था ना, तो हमने एक छोटा सा टूल रूम स्टार्ट किया। आपको स्क्रीन पे एक्चुअल में दिखा दिया जाएगा टूल रूम। हाँ। तो हमने एक छोटा टूल रूम स्टार्ट किया। तो टूल रूम इज बेसिकली ए कोर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स द टूल एज पर द ड्राइंग। तो हमें बहुत सारा ना डे टू डे फुटकर जो काम होता है, कोई आया उसने कुछ दिखा दिया, कुछ हमने उसके लिए बना दिया टाइप्स, वो काम चलने लगा थोड़ा बहुत। तो फादर मेरे बिजी रहने लगे।
फिर धीरे धीरे करके मैं जॉब कर रहा था और जॉब करते करते माई इन्वॉल्वमेंट वॉज देयर ऑल्सो। तो कुछ क्लाइंट्स मिले हमें, अच्छे क्लाइंट्स, वहाँ से थोड़ा बहुत काम हमारा बढ़ा। देन इन 2019 आई थिंक इन 2019 एंड नवंबर में आई वॉज इनटू दिस बिजनेस। ओके। यस। तो आपने मतलब 2019 कैसे सोचा कि मतलब अब परमानेंट यहाँ पे आ जाना चाहिए, जॉब को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस इनकम एंड एवरीथिंग? देखिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या होता है, अगर हम कभी जैसे गैब्रियल एक बहुत पायोनियर कंपनी है, उसमें इतना अच्छा एक्सपोजर लिया, एक्सपीरियंस लिया, तो हर एक्सपीरियंस की ना एक लिमिट होती है, हर काम को सीखने की भी एक लिमिट होती है। तो दैट वाज अ लिमिट व्हेन आई फेल्ट दैट नाउ आई नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ, एटलीस्ट नॉट ईच एंड एवरीथिंग, बट from this industry what I gained is a complete automation solution partner or a complete automation experience wherein I am capable enough to start a new company. Okay. तो ऑलरेडी क्योंकि थोड़ा फंड फादर की कंपनी से आ ही रहा था, सो आई पिच्ड इन 2019 seeking a new revenue generation model, seeking a new avenue into this automation world, seeking new customers, seeking new partners. Okay. तो इस तरीके से आगे बढ़ गए, and from 2019 I am fully involved in this business. And that's great because एक यहाँ पे ना 2-3 तरह के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं। कुछ यंगस्टर हैं वो अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करने से थोड़ा सा पीछे भाग रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट नया आ रहा है। दूसरा ये पॉइंट है कि एक तरह से आप एक छोटे से बड़ा जो स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्चुअल में यूँ कह सकते हैं आपके लिए टीचिंग है, सीख है, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप एवरीवन इज एक्चुअली रनिंग अराउंड फॉर फंडिंग। शार्क टैंक हम लोगों ने देखा है कि कितना ज़्यादा फेमस हुआ है हाल फिलहाल में, उससे पहले भी जो लोग हैं फंडिंग के लिए काफ़ी पीछे भाग रहे हैं स्टार्टअप। एंड देर इज़ अनदर वे टू बिल्ड अ बिजनेस इज़ फ्रॉम स्क्रैच, एंड जिसको हम छोटे से एक्चुअल में बड़ा बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लर्निंग फ्रॉम दिस डिस्कशन। और दूसरा मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपके क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, और मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसे, कौन कौन सी कंपनीज हैं? देखिए, हमारे जो मेजर कस्टमर्स हैं वो है ऑटोमोबाइल कस्टमर्स और फार्मास्यूटिकल कस्टमर्स, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेज। बट हमारा जो मेजर शेयर है, शेयर ऑफ आई मीन रेवेन्यू जो मैक्सिमम हम जनरेट करते हैं वो ऑटोमोबाइल कंपनीज से ही करते हैं। तो गुड़गांव बीइंग अ हब ऑफ ऑटोमोटिव कंपनीज, मोस्टली जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑटोमोटिव हैं। और ऑटोमोटिव कंपनीज के अंदर में जो कुछ भी नया होता है, देखिए ऑटोमोटिव कंपनी जो है ना बहुत मैच्योर इंडस्ट्री है। आपने सुना होगा सबसे फेमस जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो ऑटोमोटिव कंपनी में टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इनिशिएट तो जापान में हुआ था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे जापानीज वेंचर्स बहुत है ऑटोमोटिव के अंदर में, तो दे आर क्रॉस लर्निंग। बावल में तो पूरा उनका हब है, हाँ पूरा हब है जापानीज, राइट। तो क्या है कि हम इतने ऑटोमोटिव के मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं आज की तारीख में, और जो कस्टमर है ऑटोमोटिव का, कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, वो जिसको सप्लाई कर रहा है उसका जो कस्टमर है उसका ऑडिटिंग प्रोसीजर इतना मैच्योर हो चुका है कि कहीं पे भी गलती होने की संभावना नहीं है। तो ऑटोमोटिव कंपनीज एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे काम करती है हमेशा, काइजन बोलते हैं उसको। तो काइजन या फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जब भी कोई सीख करता है तो उनकी कुछ नई रिक्वायरमेंट्स निकल के आती हैं रिलेटेड टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटर, रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, कि भाई आज हम 100 पार्ट बना पा रहे हैं 1 घंटे में, और क्योंकि आने वाले टाइम में डिमांड है इस प्रोडक्ट की, तो लेट अस गो फॉर 200 पर आवर। Right. Reducing waste and continuous improvement, that is Kaizen theory. Exactly. Improving the delivery time. Yeah. तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स रेज होती हैं किसी भी ऑटोमोटिव कंपनी से, वो रिक्वायरमेंट्स वो क्लाइंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। बीइंग अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, बीइंग अ कंप्लीट ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वी प्रोवाइड देम सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन देयर काइजन रिक्वायरमेंट्स। तो जनरली प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, मैन पावर रिडक्शन, which is going to be a new challenge coming years. Yes. And you know, in industry, automotive industries these days, industry 4.0 is on boom. अगर आपने सुना हो industry 4.0, industry 4.0 is what?
Sitting at a place, I can monitor each and every process in detail and I can predict कि कल क्या होने वाला है, कल कौन सी मशीनरी के अंदर में या कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम आने वाली है. तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, अभी तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है बट प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पे धीरे धीरे काम हो रहा है. डेटा एक्विजिशन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं. आपने देखा होगा अब कितनी रिकॉल्स कम हो गई इंडिया में. ये रिकॉल्स को कम होने का जो रीज़न है, मेन रीज़न, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन ऑटोमोटिव इज हाईली प्रोड्यूसिंग डे बाई डे. तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि बैच को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है. जो लॉट आपने प्रोड्यूस किया है ना उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है. तो कस्टमर ने आजकल क्या कर दिया, एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी मांग रहे हैं वो आजकल, कि भाई जहाँ आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट इनिशिएट हो रहा है, वहीं से आप उसके ऊपर एक बार कोड लगा दो या आप एक लेजर मार्क लगा दो, QR कोड लगा दो और उसको ट्रेस करते हुए आओ ड्यूरिंग दी असेंबली प्रोसेस, ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग. और जहाँ पे भी वो मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, जिस भी प्रोसेस के द्वारा वो निकल रहा है, उस प्रोसेस की क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप उस QR कोड में नोट करते जाओ, उसको उस QR कोड में उस डेटा को इंटीग्रेट करते जाओ. फाइनली आजकल तो मारुति और होंडा जैसे कुछ अच्छे कस्टमर्स ने जो बिलिंग होती है ना, उनकी जो फाइनल बिलिंग होती है और एक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है जो उनके शॉप फ्लोर में चलता है, एक विन नंबर जो उनका इंटरनल है. एग्जैक्टली उस विन नंबर के साथ भी इसको लिंक कर दिया है. तो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री 4.0. तो हम लोग इस पे भी काम करते हैं. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स ऑटोमोटिव कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो हमें बताते हैं. बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट वी प्रोवाइड देम सॉल्यूशन. And starting from manufacturing to software development to PLC integration to any other application engineering, all type of supports we provide them. Yeah, that's great. I mean काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्चुअल में प्रोसेसेस पे डील कर रहे हैं लोग. और जो नॉर्मली आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल पार्ट में एक नट बोल्ट से लेकर के एक पूरे पैनल डिज़ाइन तक सब कुछ जाता है, तो उसको पूरा सपोर्टिंग एक्टिविटी इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एंड प्रोसेसेस के थ्रू वो हो पाएगा. और फार्मास्यूटिकल में आपने मुझे नीचे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी. आपका जो क्लाइंट है कोविड की जो वैक्सीन है उसके थ्रू, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. देखिए वो मशीन हमने डेवलप की थी भारत बायोटेक के लिए, which is a very prestigious and a supportive client to us when we were in 2020s. So we were not having a lot of business. We approached them and they have given an opportunity to us to build a machine which is responsible for cell culture. तो क्योंकि कोविड की उस टाइम पे महामारी चल रही थी और कोविड का प्रोडक्शन वाज ऑन इट्स पीक, तो देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड सेल कल्चर. तो सेल कल्चर इज़ अ प्रोसेस which is responsible for extrapolating the actual virus into a favorable media cell. तो जैसे कोविड के केस में मैंने आपको बताया अफ्रीकन मंकी का सेल होता है, लंग सेल, तो उसके अंदर में हम कोविड के वायरस को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं. तो उस टाइम पे जिस टाइम पे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई थी ना, तो दिस मशीन विच वी बिल्ट वाज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मीटिंग दी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स. तो वो हमने उस टाइम पे डेवलप की थी एंड फॉर्चुनेटली इट इज़ अ रेगुलर बिजनेस फॉर अस फ्रॉम नॉट ओनली भारत बायोटेक, फ्रॉम मेनी अदर pharmaceutical customers, and not only on the platform of COVID, we have supplied the machine for animal vaccines, we have supplied the machines for rabies. So a lot of other platforms also the same machine is being used. Yeah, I mean देखो automobile obviously is your major one. साथ साथ ही मैं कह सकता हूँ आपकी एक बोनस इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल, एंड ऑब्वियसली अभी शेयर कम है लेकिन हो सकता है डिमांड आगे बढ़ के आप लोगों के पास 2 यूनिट हो. And we are very thankful to the pharmaceutical industries in India. They have given us an opportunity to develop this machine. This machine was already being developed by some competitor of us, but they have given us an opportunity. Being Indian, they have given us this opportunity कि भाई आप भी develop करने की कोशिश करो. Right. So because of this movement, make in India, made in India, we got this opportunity. और हमने अच्छी मशीन बनाई. I would say it is a better machine than the competitor one. आजकल स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, MBA वाले, इंजीनियरिंग वाले, कि पिवट कर लेना. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पिवटिंग while retaining your major share of automobile industry. आप लोगों ने पिवट करके फार्मास्यूटिकल को भी अच्छी मशीनरी सप्लाई करी. एंड लाइक दोज पार्ट्स जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो अपने यहाँ पे,
तो उनके लिए आपके सप्लायर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, और मतलब किस तरह की मशीन्स और स्पेयर पार्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है? हमारा जो काम है वो है डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो डिज़ाइन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दे पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग दी कंपोनेंट्स और डिज़ाइनिंग दी असेंबलीज। तो हमारे सप्लायर्स हैं मोस्टली टूल रूम सप्लायर्स, और बहुत सारी प्रोसेसेस हम आउटसोर्स करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टूल्स मैन्युफैक्चरिंग, पाउडर कोटिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, देन शीट मेटल बेंडिंग, शीट मेटल की लेज़र कटिंग होती है आजकल, फैब्रिकेशन। सो ऑल दीज थिंग्स आर आउटसोर्स्ड। वी आर एक्चुअली डिज़ाइन कंट्रोलिंग द डिज़ाइन, we are not controlling the suppliers manufacturing. Suppliers manufacturing is being controlled by them only. ठीक है। और एज अ स्पेयर पार्ट तो नहीं, बट एज अ बॉम्ब पार्ट, बिल ऑफ मटेरियल पार्ट, वी रिक्वायर लॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टैंडर्ड पार्ट्स। बहुत सारे न्यूमेटिक कंपोनेंट्स हमारी मशीन में लगते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगते हैं, लाइक सर्वो मोटर्स, एसी इंडक्शन मोटर्स, बहुत सारे सेंसर्स हम लोग यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, फोटो रिफ्लेक्टिव सेंसर्स, लेज़र सेंसर्स। हम लोग विजन सिस्टम्स पे भी काम करते हैं, जिसमें कि एक विजन कैमरा है, वो विजन कैमरा ऑब्जेक्ट के प्रोफाइल को या उसके शेप को डिटेक्ट करता है कि वो एज पर स्पेसिफिकेशन है या नहीं। तो वो भी हम लेते हैं। बहुत रिनाउंड सप्लायर्स हैं हमारे, बहुत वर्ल्ड क्लास सप्लायर्स हैं, उमरॉन, कीएंस, कोगनेक्स, प्रोफेस, स्नाइडर, सीमेंस, मित्सुबिशी। तो ये सारे हमारे रिनाउंड सप्लायर्स हैं। तो इनसे हमें स्पेयर पार्ट तो नहीं, बट हाँ बॉम्ब पार्ट हमें चाहिए होता है। बट स्पेयर पार्ट भी चाहिए होता है, कभी कभी कस्टमर हमसे डिमांड करते हैं कि भाई आप मशीन के साथ में कुछ स्पेयर पार्ट्स भी दो, तो हम एक एक सेट उनसे एक्स्ट्रा भी लेते हैं। गॉट इट। ऐसा है, ये काफ़ी सही है। And what about the technologies you personally use in your manufacturing or in your processes, and what are your skilled and unskilled जो लेबर है आपकी, जो भी आपके स्टाफ है, तो कितना रेशो उनका है, कितने स्टाफ रखने की जरूरत पड़ती है आपको? देखिए अनस्किल्ड की तो ज़रूरत हमें, रेशियो की अगर बात करें तो 90:10। ओके। अनस्किल्ड बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, हम इनकरेज करते हैं अनस्किल्ड न्यू प्रोफेशनल्स को हमारी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, और हम कोशिश करते हैं उन अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड बनाने में। और ये हम करते आ रहे हैं। मतलब आज भी हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ हमारे हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड नहीं करते तो भी 5-5 साल से हैं। ओके। और वो बहुत बेसिक लेवल पे ज्वाइन हुए थे हमारे साथ, हमने उनको ट्रेन किया और उनसे हमने भी चीज़ें सीखी, हमने उनको चीज़ें सिखाई, और धीरे धीरे हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। रही बात स्किल की, और जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम कैड मॉडलिंग या फिर कैड डिज़ाइनिंग हम बोलते हैं, तो हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स हैं सॉलिड वर्क्स के। तो हमारे पास डिज़ाइन टीम है, वो डिज़ाइन करते हैं सॉलिड वर्क्स के अंदर में पूरी मशीन को। फिर हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो प्रोग्राम करते हैं। जब मशीन हमारी बन जाती है तो मशीन का सीक्वेंस रन करना होता है, तो वी हैव प्रोग्रामर्स, वो है पीएलसी प्रोग्रामर्स। तो पीएलसी के अंदर में हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। मित्सुबिशी की पीएलसी अगर यूज़ करेंगे तो उसका खुद का एक सॉफ्टवेयर आता है, GX Works 3, GX Works 2 बोलते हैं उसको। अगर हम HMI डिज़ाइन कर रहे हैं मित्सुबिशी का, तो उसका GOT का एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, GT डिज़ाइनर बोलते हैं उसको। फिर अगर हम प्रोफेस का HMI यूज़ कर रहे हैं तो उसका GP Pro करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो यूज़ करते हैं। फिर अगर हम सीमेंस की HMI यूज़ कर रहे हैं या सीमेंस का PLC यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मतलब OEMs ने अपने PLC के हिसाब से अपना खुद का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। ठीक है। तो उन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स के एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक में सेंसिंग टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत सारे OEMs काम कर रहे हैं, लाइक ओमरॉन, कोगनेक्स, पैनासोनिक, कीएंस। ये सारे बहुत रिनाउंड सप्लायर्स हैं हमारे, जो कंटिन्यूसली डेवलप करते रहते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज। तो उनसे हमें अवेयर रहना होता है। अवेयरनेस इज ऑल्सो अ वेरी
की स्किल विच इज रिक्वायर्ड इन एन ऑटोमेशन इंजीनियर। आप खाली 2012 की टेक्नोलॉजी को सोच के छोड़ नहीं सकते कि भाई हमें 2012 में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर हुआ करता था जो सारा काम करता था, बट नाउ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर आल्सो बीइंग रिप्लेस्ड विद द लेटेस्ट फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स। ओके। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस होती रहती हैं। ये इटसेल्फ अपने आप में एक की स्किल रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑटोमेशन इंजीनियर में। हमारे अभी जो मेजर कस्टमर्स हैं वो ऑटोमोटिव के अंदर में फिनिया ऑटोमोटिव, फिनिया डेल्फाई ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, ये पायोनियर है फ्यूल पंप अच्छा मॉड्यूल्स बनाने के लिए। फ्यूल पंप एज वेल एज फ्यूल सर्कुलेशन में और फ्यूल को फिल्टर करने में एक टेक्नोलॉजी यूज होती है कैनिस्टर। तो दे आर पायोनियर इन फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। देन अनदर कस्टमर इज मान एंड ह्यूमन फिल्ट्रेशन सिस्टम्स। दे आर पायोनियर इनटू फिल्टरेशन, commercial vehicle, industrial diesel generator sets, passenger vehicles, everywhere उनका मतलब पायोनियर है वो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी में। देन और थर्ड कस्टमर इज सेंडन विकास, दे आर पायोनियर इनटू कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर्स एंड HVAC सिस्टम्स। यस। देन ऑटोमोटिव तो ये हो गया, एंड देन अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोटिव इन फार्मास्यूटिकल यू ऑलरेडी नो भारत बायोटेक, हेस्टर बायोसाइंस, एनिमल वैक्सीन में पायोनियर है वो लोग। देन कायरोन बेहरिंग, वो ये रेबीज की वैक्सीन बनाते हैं। अभी उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया भारत बायोटेक के साथ, तो वो अपना ये भी बना रहे, कोविड भी बना रहे हैं। देन सेपिजन बायोलॉजिक्स, ये भी बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स पे काम करते रहते हैं। तो ये कुछ हमारे फार्मास्यूटिकल कस्टमर्स हैं। तो मतलब कितना फ्रीक्वेंटली जो है ऑर्डर जाता है इन सब पे? एवरी ईयर देखिए हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर्स नो डाउट ग्लोबल मार्केट पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे कोविड की वैक्सीन हमने ओवर प्रोड्यूस करी, तो लास्ट ईयर हमारे पास फार्मास्यूटिकल से इतना काम नहीं था, लेकिन अब जैसे नए नए डेवलपमेंट्स चल रहे हैं एंड इंडिया इज फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर द वेस्ट, फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड टू डेवलप a new technology, whether it is in automotive or in pharmaceutical. तो अब नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब HMPV वायरस जो भी है नया है, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम, बट ये जो नया वायरस अभी आ रहा है इसका भी डेवलपमेंट बहुत मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होने ही वाला होगा। तो थिंग्स कम एंड गो। ऑटोमोटिव इज ऑब्वियसली अ रेगुलर बिजनेस बिकॉज ऑटोमोटिव इज वेरी वर्सेटाइल। OEM customers like Maruti, Honda, they are very rigorous about the launch dates. तो क्योंकि उनकी लॉन्च डेट्स बहुत स्पेसिफिक और बहुत टाइट होती है ना, तो उस वजह से डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होता है। तो ऑब्वियसली फॉर ऑटोमोटिव इट इज़ अ ऑनगोइंग बिजनेस। फार्मास्यूटिकल इज ऑन एंड ऑफ। ठीक है। सो ऑटोमोटिव तो रेगुलरली मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 20-25 मशीन्स बनाते हैं साल की। ठीक है। ऑन एंड एवरेज 2-2.5 मशीनें हम पर मंथ लॉन्च करते हैं। एंड ऑल दी मशीन्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नन ऑफ द मशीन इज रिपीट ऑर्डर, क्योंकि ये तो एक नई रिक्वायरमेंट है, नया इवोल्यूशन है, तो हमें उसी हिसाब से डिजाइन करना होता है और उसको आपको तो रोज ही इनोवेशन करनी है। हाँ, रोज इनोवेशन कर। ओके पंकज सर, लास्ट के 2 क्वेश्चन और हम लोग एक्चुअल में 2 मेन टॉपिक हैं जिस पे बात करेंगे। हर एक इंडस्ट्री जैसे कि होती है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर फेस करते हैं हम लोग एज ए बिजनेसमैन, या कोई भी इंसान है कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो जो मेजर चैलेंजेस हैं आपके डे टू डे में या फिर पीरियोडिकली आपके पास आते हैं और आप उनको कैसे टैकल करते हो? देखिए, डे टू डे चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। जैसे कि हम जो मशीन्स बनाते हैं, ओवरऑल हमारा जो मनी सर्कुलेशन का टाइम पीरियड होता है, या कह लीजिए जो कैपिटल हमें ब्लॉक करना होता है अपनी मशीन में, हाउएवर कुछ कस्टमर्स हमें एडवांस भी देते हैं, तो हमारा पूरा कैपिटल नहीं लगता। कुछ रिस्क कस्टमर हमारे अंदर डालता है, कुछ हम अपना पैसा डालते हैं, तो हमारा रिस्क है। और ये सारा रिस्क है मार्केट में ही घूम रहा है। लेकिन इसका जो आउटकम हमें जो पे बैक मिलता है, वो पे बैक पीरियड इज ऑलमोस्ट अराउंड समटाइम्स 60 days, समटाइम्स 75 days, समटाइम्स मोर देन 90 days ऑल्सो। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, इसको मैनेज करना, इस पेमेंट साइकिल को मैनेज करना इज वन ऑफ द चैलेंज जो हम छोटी इंडस्ट्रीज में है। हाउएवर MSMEs आर एम्पावरिंग अस।
अब हम जब कोई एक मशीन डिलीवर करते हैं, हमने जिस दिन बिल इनवॉइस कर दिया कस्टमर को, तो 45 डेज़ के अंदर अंदर हमारी पेमेंट्स आ जाती हैं। ओके। लेकिन क्योंकि ये जो मशीन डेवलपमेंट साइकिल है ना, ये जिस दिन इनवॉइस होता है उससे पहले भी इसका एक बड़ा वास्ट साइकिल है, जिसमें मशीन डिज़ाइन, फिर कस्टमर से डिज़ाइन अप्रूवल होता है, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, असेंबली, और असेंबली और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद में जब मशीन का ट्रायल हो रहा होता है ना, जब मशीन का वैलिडेशन हो रहा होता है, वैलिडेशन में बहुत सारे रियल टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स में टेक टाइम। ओके। तो उस टाइम की वजह से कभी कभी हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इस इतने टाइम तक या इतने वक्त तक हमारी बिलिंग हो जानी चाहिए, वो नहीं हो पाती। ओके। कई बार टेक्नोलॉजिकली हम कहीं पे गलत टेक्नोलॉजी चूज करने की वजह से फंस जाते हैं। ओके। हाउएवर उसके फंसने का से बाहर ना निकलने का कोई वो नहीं है, मतलब निकलने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम लोग निकल जाते हैं उससे बाहर। बट फिर भी कभी कभी कोई टेक्नोलॉजी अगर हमने गलत चूज़ कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सर्वो मोटर लगाई और सर्वो मोटर में हमें कहीं पे बहुत प्रिसीजन मोशन की रिक्वायरमेंट है, मोशन इज़ वेरी प्रिसाइज, रिक्वायर्ड मोशन इज़ वेरी प्रिसाइज, पोजिशनल एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने वहाँ पर दो टाइप की टेक्नोलॉजी आती है सर्वो में, एक होती है इंक्रीमेंटल, एक होती है एब्सोल्यूट। तो फॉर एग्जांपल वैसे हम गलतियाँ नहीं करते, बट बाई चांस इनिशियल फेजेस में हमने की भी ऐसी गलतियाँ कि हमें एब्सोल्यूट सर्वो मोटर चूज़ करनी, लेकिन हमने इंक्रीमेंटल चूज़ कर ली, या हमने उससे भी एक लोअर टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं स्टेपर मोटर, हमने स्टेपर मोटर चूज़ कर लिया। तो उसका रियल लाइफ प्रॉब्लम जब आया हमारे सामने, तब हमें रियलाइज हुआ नहीं यार ये तो हमने कुछ गलत कर दिया। तो फिर हमने उसको इम्प्रोवाइज़ किया, हमने सर्वो पे अपग्रेड हुए, पैसे का नुकसान हुआ नो डाउट, लेकिन अपग्रेड हुए, तो उस अपग्रेड होने का भी एक टाइम पीरियड है। तो वो दोज आर सम टेक्निकल चैलेंजेस। राइट। अदर देन कोई स्टाफ चैलेंजेस जैसे लेबर, उनके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, या फिर इस तरह की चीज़ें जो डे टू डे ऑपरेशंस में स्टाफ चैलेंजेस आर देयर, क्योंकि ये हमारी बहुत छोटी कंपनी है, और मोस्टली अगर हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें, या हम टेक्निकल अप्रूवल्स की बात करें, या परचेज की या प्रोक्योरमेंट की बात करें, या मार्केटिंग की बात करें, तो मोस्टली मैं बीइंग अ प्रोपराइटर ऑफ दिस कंपनी मैं ही हैंडल करता हूँ। तो बहुत क्लोजली ना स्टाफ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, बहुत क्लोजली फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, और चीज़ों को रिव्यू करना पड़ता है। अगर आपका कहीं पे रिव्यू वीक हो जाता है ना, तो फिर आप किसी एक फील्ड में पीछे रह सकते हो। राइट। तो मेंटल प्रेजेंस एज वेल एज फिजिकल प्रेजेंस इन माई काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे अपने बिजनेस में और आगे, तो आपने सोचा है कि किस तरह से सिस्टम्स क्रिएट करें कि आपकी इन्वॉल्वमेंट रिव्यू के टाइम पे बेसिकली थोड़ी कम होती है। यस। उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ अभी। एक सीमेंस का ऑलरेडी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है टीम सेंटर। तो मैं उस के जैसा एक सॉफ्टवेयर, लो कॉस्ट एट अ लो स्केल, इट इज़ बेसिकली अबाउट ड्राइंग मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट एंड सप्लायर मैनेजमेंट। ओके, गॉट इट। तो अभी आपका जैसे वन ऑफ द फ्यूचर प्लान तो हो गया सिस्टम्स का, कंपनी को लेके और ऑफरिंग्स को लेके, या फिर आपके बिजनेस प्रेमाइसिस को लेके अभी फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? क्योंकि देखो मैक्रो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है हमारा, ईवी इंडस्ट्री आ गई, आप ऑलरेडी काफ़ी जो मेजर चंक है आपका कस्टमर्स का वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, हाइब्रिड के सिस्टम्स आ रहे हैं, नए गियर बॉक्सेस में चेंज है, ईवी में तो गियर बॉक्स ही नहीं होता, लेकिन स्टिल सम सिस्टम इज देयर। तो उसके बारे में आपके क्या प्लान्स हैं अभी इन फ्यूचर? हमें कैपेसिटी को एनहांस करना तो है ही है। अभी जो हमारा प्रेमाइसिस है वो ऑलमोस्ट अराउंड 4500 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारे पास। हमें इसको एक्सपेंड करना है थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट ईयर में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कुछ स्किल्ड एम्प्लॉयज़ अपने टीम में ऐड करने हैं, जो बेसिकली जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी का डेवलप हो रहा है, बहुत फास्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट है ये, और इस फास्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट में अगर हम अपनी मैन पावर को एम्पावर नहीं करेंगे, मैन पावर की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली वी विल ऑल्सो लैग समवेयर। हमें इंडस्ट्री 4.0 पे क्योंकि काम करना है आने वाले टाइम में, तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम स्टार्ट करना होगा बहुत जल्दी। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम करते हैं अंदर, बट मोस्ट ऑफ दिस
softwares which are written in foreign languages like Visual Basics. ने जैसे अभी पाइथन मेंशन किया, तो क्या आपकी कंपनी में अभी या इंडस्ट्री में, कंपनी ही मेजरली मैं बात करूँगा, डेटा साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट, और दूसरा मैं कहूँगा जैसे एआई की ऑब्वियसली काफ़ी इंटरवेंशन है Yes. हर जगह, तो क्या आपके स्कोप में भी अभी रिसेंटली वो है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली है, आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, अभी है। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट हम एआई के थ्रू अभी भी कर रहे हैं। जो कोडिंग या जो सॉफ्टवेयर हम लिख रहे हैं PLCs और HMIs के लिए, उनको AI के थ्रू, आई विल नॉट रिवील इट राइट नाउ बिकॉज इट इज़ आवर ओन proprietary technology. We are writing codes, we are securing those codes. In case we get a similar requirement in future, no, we just had to fetch them and put them. Okay. So those kind of technologies we are working on because of AI. Yeah, productivity obviously प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट एंड टू एंड जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है ना, उसको सेव करने के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मशीन आज मैं एक महीने में एक मशीन बना पाता हूँ या एक महीने में 2 मशीन्स बना पाता हूँ, आने वाले टाइम में अगर हमें ज़्यादा मशीन्स प्रोड्यूस करनी है तो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड हार्डवेयर इंटीग्रेशन हैज़ टू बी वेरी क्विक। तो केवल मैन पावर बढ़ाने से सब कुछ नहीं होगा, वी हैव टू हैव सिस्टम्स wherein if in case some similar module has been used, mechanical or electrical or software related in past, same thing we have to implement, apply and push the machine off. Got it. Yes. Yeah, I mean that was very wonderful session I would say. काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो किसी भी इंडस्ट्री के पीछे चलती हैं वो एक्चुअल में हम लोगों को आज सीखने को मिली। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में यहाँ पे आके सीखी फैक्ट्री टूर के टाइम पे, और वो जो मैंने मशीनरीज देखी, इस तरह से मैंने इमेजिन नहीं करा था कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट में जाके कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोई और आउटसाइड सप्लायर भी कर रहा है। बिकॉज इन माई इमेजिनेशन, और एक कॉमन मैन की इमेजिनेशन होती है दैट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर हैंडल्ड बाय OEM इटसेल्फ, और जहाँ तक सप्लाईज हैं वो आप पार्ट्स के फॉर्म में कहीं ले सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी की जिस तरीके से आउटसोर्सिंग है OEMs की, एंड आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो मिस्टर पंकज, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज गुड। बट एक ना क्योंकि इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि एक ऑटोमोबाइल सप्लायर या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑक्सिलरी इंडस्ट्री है उसके बारे में जानना, जस्ट एक पर्सनल स्टोरी भी जो आपने शेयर करी दैट वाज वेरी गुड। और बिकॉज देयर इज़ ए रेज इन द इंडस्ट्री कि जहाँ पे बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं लोग, तो एक अगर आपको एक क्लोजिंग नोट देना हो टू यंग एंटरप्रेन्योर जो भी मे बी कॉलेज में है, जस्ट उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा है, तो एक कोई क्लोजिंग नोट अबाउट द बिजनेस दैट हाउ कैन दे लाइक अचीव देयर ड्रीम, और क्या फंडिंग के पीछे भागना है, नहीं भागना है, किस तरीके से काम कर सकते हैं, एक स्मॉल टेम्पलेट इफ यू वांट टू गिव फॉर द सक्सेसफुल बिजनेस बिल्डिंग। देखो मेरे नज़रिए में, हाउएवर ये मेरा केवल नज़रिया है, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो यंग जनरेशन अभी निकल रही है बाहर, फ्रॉम विच एवर प्रोफेशन, आई मीन फ्रॉम विच एवर बैकग्राउंड, माइट बी टेक्निकल, माइट बी नॉट टेक्निकल, सम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सम बिजनेस डेवलपमेंट, और जस्ट अ ग्रेजुएट और जस्ट अ डिप्लोमा इंजीनियर, उनको सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी के कुछ 5-6 साल जो प्रीशियस टाइम होता है वो देना चाहिए अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे। पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि पैसे के पीछे सेम उसी दिन से भागना जिस दिन आप कॉलेज से निकले हो, वो सही हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, वो सही हो सकता है। बट क्या होता है कि कॉलेज के अंदर में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको इंडस्ट्री में आने के बाद पता लगता है। और ऑब्वियसली अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैं किसी फ्रेशर को सिखाने के लिए पैसे दे रहा हूँ, तो आई would spend as least as possible, because what I am offering in against that salary, I am offering him upgradation, right? तो लेकिन obviously अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय आया है और मुझे लगा कि हाँ यार नो, ये लड़का बहुत क्विकली सीख रहा है चीज़ों को, या ये लड़की बहुत क्विकली सीख रही है चीज़ों को, और इसने जो मैंने इसको सिखाया इसने बहुत जल्दी ग्रैस्प किया,
तो इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए दोनों ही पार्टीज के बीच में कि भाई राइट टाइम पे सामने वाले आदमी को या लड़की को उसका फेयर शेयर रीपे कर दिया जाए, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए। लेकिन एथिकली पहले दिन से अभी जो कल्चर इंडिया में चल रहा है, ये जूपी ऐप, जंगली रमी और ये सब क्विक मनी थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन क्विक मनी थिंग्स। क्विक मनी विल नेवर पे यू आउट इन लॉन्ग टर्म। क्विक मनी इज वेरी शॉर्ट टर्म फॉर शॉर्ट टर्म माइंडेड पीपल। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो लॉन्ग टर्म में फर्स्ट जो आपने थ्योरी सीखी है उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखो, इंडस्ट्री में निकल के हाथ काले करो, हाथ जलाओ, जूते घिसो। उसके बाद 3-4 साल बाद, मैं बहुत फेवर में नहीं हूँ नौकरी के, अगर आपको लगता है कि यू कैन एम्प्लॉय समवन एल्स, यू कैन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस, तो आपको करना चाहिए वो, बिकॉज समय की डिमांड है वो। अगर हमें, मैं नहीं कहता कि हमें चाइना को कॉम्पीट करना है, बट अगर हमें वर्ल्ड की डिमांड को मीट करना है, जो वर्ल्ड हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है आने वाले वक्त में कि इंडिया शुड मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, अगर उसको भी फुलफिल करना है तो वी हैव टू क्रिएट मोर बिजनेसेस, दैट इज़ द ओनली चॉइस। रही बात फंडिंग की और रही बात ऐसे वेंचर्स की जिसमें कि फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ तो फंडिंग बहुत ज़रूरी है देखिए। लेकिन मैं अपने बिजनेस की अगर बात करूँ, मेरा छोटा बिजनेस है, मुझे फंड्स की बहुत ज़्यादा मार्केट से रिक्वायरमेंट नहीं है। कस्टमर मुझे कुछ एडवांस देता है काम करने के लिए, और उस एडवांस से मेरा जो बीओपी है उसका 80% बीओपी मैं परचेज कर सकता हूँ। 20-30% बीओपी का मुझे अपनी जेब से लगाना पड़ता है। सर्विसेज मेरे को अपनी जेब से लगानी पड़ती है। सर्विसेज से फॉर एग्जांपल महीने 2 महीने अगर मेरी मैन पावर काम कर रही है मशीन पे, तो दैट इज मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ 2 महीने की एडवांस में, कस्टमर मुझे बाद में दे रहे हैं। लेकिन मेरा फंड रिसर्कुलेट इजीली हो जाता है क्योंकि कुछ फंड्स मेरे पास है, कुछ मेरी सेविंग्स है, कुछ फंड मुझे कस्टमर देता है, और अगर मैंने जल्दी काम कर लिया तो कस्टमर मेरा पे आउट थोड़ा जल्दी रिलीज कर देता है। दैट इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड माय कस्टमर। तो मुझे लगता नहीं है कि फंडिंग के पीछे हमारे जैसी इंडस्ट्री को भागना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग 3-4 करोड़ की कंपनी भी अगर फंड लेने जाएगी मार्केट में तो क्या ही फायदा उस चीज़ का ना। 3-4 करोड़ तो आपको कस्टमर देने को तैयार है कि भाई आप मेरे लिए ये काम कर दो, मैं आपको देने को तैयार हूँ। राइट। आपको यू मस्ट बी विलिंग टू complete the requirement of customer. You must be willing to take the challenge of customer. कस्टमर पैसा फेंकता है, आप उसकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करो। आप उसकी प्रॉब्लम को तो अंडरस्टैंड करो। आप उसकी प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो सॉल्यूशन वो डिमांड कर रहा है वो इफेक्टिव सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करो, इनोवेटिव सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करो। कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, आपको मार्केट से फंड लेने की जरूरत ही नहीं। That's the core of actually this conversation. कि solution oriented mindset. That's what you need to have to figure out the solution for the problems that are existed in the market. तो जैसा कस्टमर की डिमांड उस तरह से अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो you have a long journey to go. Yes. And that's how you can be successful. So guys, that was this video, and that was very wonderful discussion with Mr. Pankaj from We Automate here. और भी इस तरह की इंटेलेक्चुअल वीडियोस जो हैं आपके पास आती रहेंगी। सबसे पहले सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल पे। आई नो दैट 80% ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आपको और अगर अच्छी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर मोर नॉलेज इन टू द इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम। So keep watching, stay tuned, Sunny Show.